आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी इस समय आपको रखनी है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट पहना हुआ है आज, तो ब्लैक एंड वाइट में क्या व्यू है इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नो इफ्स एंड बट्स, बाय या सेल? अनुज, इफ एंड बट तो कभी यूज किया ही नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट आज टाई शर्ट मिल गई तो पहन लिया। काश इफ एंड बट यूज किया होता तो जिंदगी ज्यादा मजेदार होती। तो देखिए अनुज, निफ्टी बैंक निफ्टी से पहले एक बहुत जरूरी बात है। ग्लोबल मार्केट्स के कंटेक्स्ट को ध्यान में बहुत ज्यादा रखना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स, जैसा कि आपसे पिछले सप्ताह भी बात हुई थी कि बड़े संदेहास्पद ऐसे मोड़ पर है जहां बड़ा रिवर्सल इसमें बन सकता है। तो 4 दिन तक लगातार डॉलर इंडेक्स ने ऊपर बढ़ने के बाद अब डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्लोबल मार्केट्स में सावधान रह के चलने की जरूरत है। एक नंबर बात, अगर अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं मेरे स्क्रीन से, तो ये देखिए डॉलर इंडेक्स ने रिवर्सल करने के बाद डाउन ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, कॉन्फर्मेशन सिग्नल आ गया। तो अगर ग्लोबल मनी की कीमत बढ़ जाएगी तो ज्यादातर समय एसेट्स को करेक्शन करने का मौका बनता है। और इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक बात हो गई है, पवल साहब ने सबको उत्तेजित कर दिया कि रेट्स तो घटेंगे जी। वो ऐसा अक्सर कर बैठते हैं, वो बोल जाते हैं कुछ और बाजार करने की तैयारी कर देता है कुछ। तो इस पे भी हमने चेतावनी दी थी पवल साहब के इतिहास को देखते हुए, साथ में इस चार्ट को देखते हुए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने भी रिवर्सल दे दिया। कॉस्ट ऑफ मनी विल गो अप, वैल्यू ऑफ ग्लोबल मनी विल गो अप। पैसे को इस्तेमाल करने के लिए ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा और पैसे की भी कीमत बढ़ जाएगी। तो भाई साहब, संसार को कोई मोटा च्यवनप्राश खाना पड़ेगा अच्छे खासे इक्विटीज एंड बाकी एसेट्स के करेक्शन से बचने के लिए। और S&P 500 और नैस्डैक की भी चार्ट्स समय रहता तो मैं दिखा देता। नैस्डैक ने एक माइनर रिबाउंड किया है, बड़ा छदमी स्ट्रक्चर है। तो हमने जो लगातार 10, 12, 15 दिन से अपने क्लाइंट्स के साथ और टीवी चैनल्स पे मोटी सावधानी बरतने की जो सलाह दी है, हम उसी पे हैं। जो स्टॉक्स में एक्सट्रीम आउट परफॉर्मेंस या कोई बड़ा रिवर्सल पैटर्न बन गया सब्सटैंशियल करेक्शन के बाद, हम पैसे उस तरफ डालते जा रहे हैं। और जहां जहां उत्तेजना है, उत्तेजक खबरें आ रही है, ले लो का माहौल बन रहा है, वहां से हम पैसे उठाते जा रहे हैं। तो कहाँ पर इस समय पैसे डाले जाएं और कहाँ से पैसे उठाए जाएं फिर सुशील जी? अच्छा, मैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन का आंसर देना भूल गया, मुझे माफ करेंगे। कृपया पीसीआर एक बार और निफ्टी की और बैंक निफ्टी की चार्ट दिखाने का अवसर दें। देखिए, बैंक निफ्टी पे हमारी स्पष्ट सलाह हमारे निवेशकों को हमने पिछले सप्ताह मंगल बुधवार को दे दी थी, शुक्रवार को रीएम्फसाइज किया। ये जो बैंक निफ्टी का जो पहला करेक्शन आया था, ये एक लेग करेक्शन का था। और उसके बाद ये जो रीबाउंड बना है, इसमें कि बैंक निफ्टी काफी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, जहां की निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। ये डिसोनेंस ऑफ इंडिसेस जो है, नॉन कन्फर्मेशन ऑफ इंडिसेस, ये अच्छा साइन नहीं है। और अगर ये लोअर रेड लाइन टूट जाती है, जो कि 51,500 है, तो हमने अपने सारे क्लाइंट्स को सलाह दी है 51,500 को स्टॉप लॉस बना के शॉर्ट सेल कीजिए। हो सकता है 4-1 हजार पॉइंट का फास्ट करेक्शन बन जाए। साथ में ग्लोबल मार्केट की भी अगर खुली शुरू हो जाएगी तो बैंक निफ्टी कमजोर है बड़ी। निफ्टी भले ही ताकत दिखा रही है, इस ताकत के भी पीछे देखिए छद्म में न्यू हाई भले ही आ गया हो, तकरीबन ढांचा इस रैली का बैंक निफ्टी जैसा ही है। न्यू हाई आ भी गया तो क्या ये सिर्फ एक रैली है? तो अगर 25,200 के नीचे निफ्टी के फ्यूचर्स चले जाते हैं, तो हम तैयार हैं कि 23,500 तक की भी चाल आए तो उसे हमें पकड़ना है। मैं फोरकास्ट नहीं करूंगा 23,500 को, क्योंकि चलेगी बाजार की मर्जी की और हमको अपने माइंड में स्पेस बनानी है। 23,500 भी हो सकता है, तो घटना शुरू होते फट से 300-400 पॉइंट नीचे काटने की घाई नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो अब कुछ स्टॉक्स की बात हो जाए सुशील। तो ओपन ओपन चेक आपके लिए। हाँ, शुगर में जैसे अपनी 2 बार बात हो गई थी, और लास्ट वीक ग्लोबल कमोडिटी शुगर फ्यूचर्स में बड़ा रिवर्सल और ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। तो जो हमने अंदेशा एक लगाया था कि करीब साल भर में ग्लोबल शुगर के प्राइसेस, नॉट इंडियन शुगर के प्राइसेस, तकरीबन डबल हो जाएंगे, $35-38 तक चले जाएंगे, वो चाल शुरू हो चुकी है।
और साथ में जो सोने पे सुहागा इंडियन गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल को लेकर के पॉलिसी अभी अनाउंस करी, तो सारे शुगर के स्टॉक्स में खूंखार ब्रेकआउट आ गए। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे स्टॉक्स को, सारे सेक्टर्स को चलाएगी ऐसा नहीं होता है। सब्सटैंशियल करेक्शन, कंसोलिडेशन के बाद शुगर के स्टॉक्स में जो जी में आए ले लो, वो वाला पिक्चर है। बलरामपुर चीनी, मुझे उसमें अपवाद लगता है, वो पहले ही भाग चुका है। अगर वो अच्छा खासा करेक्शन देगा तो लेंगे, तो जो भूले बिसरे गीत है, टोटली इग्नोर्ड स्टॉक्स, उनको हम लेंगे। पर देखिए कल जैसे जियो फाइनेंशियल में अगर एक मोटा ब्रेकआउट आ गया, तो अपनी पहले भी बात हुई थी 330-31 के ऊपर चला तो 440 की चाल शुरू हो जाएगी, वो शुरू हो चुकी है। अब एक ही दिन में इतना जो भाग गया, कूल ऑफ होगा, पुल बैक मिलेगा तो लेंगे। अगर एंजल ब्रोकिंग लगातार मजबूत बना हुआ है, टेस्टी बाइट्स मजबूत बना हुआ है, तो जगह हो किसी के पास तो हम और ऐड कर सकते हैं। पर जो स्टॉक्स बिल्कुल नीचे से घूम के चले हैं, मोटा कंसोलिडेशन देके चले हैं, तो हमेशा ही कभी भी मार्केट का करेक्शन जब आता है अनुज, ऐसा थोड़े होता है कि 2200 के 2200 स्टॉक गिर जाते हैं। 200, 300, 150 स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो काउंटर ट्रेंड चलते हैं, तो हम सारे काउंटर ट्रेंड अप मूव्स में घुस रहे हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में भी ना खतरे की घंटी जो है, एचडीएफसी और आईसीआईसी की चार्ट पे मौका लगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। पर आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, हम किसी हालत में नहीं शॉर्ट करेंगे। इनमें सब में मोटा अप ट्रेंड चालू हो गया है। हो सकता है कोई ओवरऑल 7-8% का बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगा तो इनमें 10% का करेक्शन आ जाए। पर अगर हमें आरबीएल को 350, 360-70 में बेचना है 6 महीने में, तो शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे। एक बार टेक प्रॉफिट कर लेंगे जो हमारी लॉन्ग पोजीशन है उसमें। सुशील जी, फार्मा में आप क्या कर रहे हैं? कुछ काउंटर्स जो बहुत चल चुके हैं जहां पे आप ऑफलोडिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ एग्जिट, कुछ शॉर्ट के विकल्प, फार्मा में आपका टेक? थोड़ा सा ना ये हमें, जिसे कहते हैं ना, असमंजस सा बना रखा है फार्मा के स्टॉक्स में। देखिए छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स जो हैं, कहीं पर भी हमें उसमें टेक प्रॉफिट करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स में आप उस तरह की लिक्विड ट्रेडिंग करने की गलती अगर हम करें, उस तरह के जो पैटर्न्स है, तो फिर वो वापस री एंट्री नहीं मिलती है। देखिए, मैं आपके फार्मा के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दूं उसके पहले, भारत के शेयर बाजार में एक अनहोनी घटना हो रही है। हम सब ने देखा है कि कहीं भी चीनी का, शक्कर का एक दाना जमीन पे पड़ा रह जाता है, थोड़ी देर बाद आके देखो गायब। चींटियों की ताकत जो होती है ना, एक शक्कर का दाना चींटी से काफी ज्यादा बड़ा और भारी होता है, और 50 चींटियां उठ के उसको गायब कर देती है, और खाली एक दाना नहीं, शक्कर की बोरी खाली हो जाती, पूरी गोदाम खाली हो जाती है। ये जो रिटेल को जो अब शेयर बाजार का स्वाद लग गया है, कोई कारण से 7-8% की निफ्टी की डिप आ गई, अगर डिप अगर आ भी गई, तो मुझे लगता है अगर ये 23,500 हो जाएगा तो अगला पड़ाव 27,000, 28,000 कुछ भी है, ये बाजार एक मैसिव रन में है, और इस मैसिव रन के अंदर सारे फैक्टर साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे परिवेश में स्मॉल फार्मा स्टॉक्स हम ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। 7-8% की गुंजाइश रख के चलेंगे तो उनमें और 30-40% कमाएंगे। पर डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में एक विरोधाभास बन रहा है कि ये दोनों के दोनों हो सकता है बड़ा साइक्लिकल टॉप बना रहे। तो उनकी अपनी, चाहे कोई रेगुलेटरी इश्यूज, देखो अगर ये चार्ट मैं आपको दिखा पाऊं, सन फार्मा के जो चार्ट पे जो अति मची हुई है, जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया, ये लिक्विड है, लार्ज कैप है, इसमें गुंजाइश बहुत है करेक्शन की, तो हम इसको बेचने की कोशिश करेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो। पर शिल्पा मेडकेयर को, बायोकॉन को मैं उसको सट्टे की आइटम बना लूं जस्ट बिकॉज वो एफ एंड ओ में बायोकॉन है, तो मुझे लगता है समझदारी नहीं होगी। ओके, चलिए, एक यहाँ पे डिफेंसिव पॉकेट की बात हुई सुशील जी, जिस पे आपने अपना फार्मा पे टिक दिया। एफएमसीजी पे आपके कुछ ट्रेड के व्यूज़ क्या है इस वक्त? आज आईटीसी ने अपने करियर का जो एक नया हाई क्रिएट किया 513 पे। एफएमसीजी में आपको मूव्स कहाँ कहाँ पर नजर आ रहे हैं, शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड में? देखिए शॉर्ट करना तो, मतलब जो बंदूक की गोली चल रही है उसके सामने सीना खड़ा करना तो कोई समझदारी है। जब कोई रिवर्सल बन जाए, जो लगार्ड सेक्टर आज मार्केट को संभाले हुए है, ત્યાં शॉर्ट वॉट हम नहीं ढूंढेंगे, पहले हम एग्जिट्स लेंगे। तो आईटीसी पूरे के पूरे एफएमसीजी लार्ज स्टॉक्स में थोड़ा अपवाद सा बना हुआ है। इसमें देखिए अगर ये चार्ट स्क्रीन पे आ रही हो, अगर ये येलो लाइन टूटती है तो सिर्फ एक आईटीसी के अंदर में कोई शॉर्ट सेलिंग करके 515 वाला 465 में काट लेगा, तो बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होगी, इट्स ए नॉर्मल ट्रेडिंग। वो आप इंडेक्स के जितना, अगर इसमें भी डिप आ जाता है, उसके बाद देखेंगे कि आईटीसी क्या पता 400 की चाल बनाएगा कि नहीं, वो एक बार में नहीं बनाएगा। पर अभी लीवर में हमारा एग्जिट बाकी है। अभी हमारे कई ऐसे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जिनको हम पकड़ के बैठे हुए हैं, जब सिग्नल आएगा हम बेचेंगे।
आपके साथ कई बार जिस जुबिलेंट फूड वर्क्स में बात हुई, जो हमने टारगेट्स आपस में डिस्कस करके कई बार सेट किए पिछले 1 साल में, 6 महीने में, वो मोर देन इनफ पूरे हो गए। वहां हम टेक प्रॉफिट करेंगे। शॉर्ट सेलिंग विलिंग करने के लिए पहले मुझे एक लोअर टॉप चाहिए। मुझे बहादुरी नहीं करनी है। मेरे को डरपोक आदमी की तरह थोड़े-थोड़े पैसे बाजार से उठा दें। 2-3 F&O के स्टॉक्स जिन्होंने मोटा पैसा बना कर दिया है और अगर आपने उनको रोल ओवर किया तो बना के दिया है, भारती एयरटेल, इंडिगो, लुपिन, इनमें कोई चार्ट इस लेवल पर भी आपको ठीक ठाक लग रहा है क्या? इंडिगो देखिए अनुज, मेरे लिए एक ये ट्रेडिंग स्टॉक है चार्ट के स्ट्रक्चर्स की वजह से। मतलब मैं इसमें वो मल्टी बैगर वाली स्टोरी चार्ट में मुझे नहीं दिख पा रही, तो वहां पे थोड़ा मेरा आपसे मतभेद है। पर ये मतभेद ही बाजार को बनाता है। अगर इंडिगो की चार्ट स्क्रीन पर है, तो जो कल का हाई था 4982, अपनी इस जोन में नीचे 4200 में बात हुई थी, 4950, 5000, सिर्फ महज वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पे सेल सिग्नल का इंतजार है और मैं इसमें ट्रेडिंग बेट लेते हुए वापस 4200 तक की चाल को खेलूंगा। तो ये अगले 15 दिन के लिए 4200 की बात अलग है, और आपका जो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट कॉल है वो अपनी जगह पे भी ठीक हो सकता है और मेरा ट्रेडिंग कॉल भी राइट हो सकता है। पर एक बार ये स्ट्रक्चर जो है, एक तरफा तेजी का नहीं लगता। आपकी वो बड़ी तेजी भी बनेगी, पर अगर हमें वापस 4000 में मिलेगा तो हम बड़ी तेजी के लिए लेंगे। यहां चढ़ के अब लेना नहीं है। जो तेजी थी उसको काट दी, और जिस दिन ये बंद आ जाएगा आज के लो के नीचे, हम इसको शॉर्ट कर देंगे। एक और स्पेस जहां पर आपने थोड़े कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लिए थे, केमिकल्स, यहाँ पर कोई स्टॉक्स हैं क्या अभी इस लेवल पर बाय करने के लिए? नहीं अनुज, डिप्स की ही कहानी है ये सब। देखिए देखिए, उत्तेजना जो है वो किसी भी निवेशक या ट्रेडर के लिए सबसे घातक चीज है। तो अगर वो चल रहा है, पुल बैक मिलेगा तब हम उसमें लेंगे। मतलब यहाँ चढ़ के छाप के कोई चीज को लेने का मतलब इस वक्त नहीं लग रहा है। कहीं पे भी ऐसी चार्ट्स केमिकल्स की नहीं है कि एकदम से चढ़ के ले लो। कोई चढ़े हुए में और चढ़ जाता है तो हमें अपनी उत्तेजना को रोकना है। नीचे मिलेगा तो लेंगे। अपनी एवरेज को खराब नहीं करना। निवेशक है हम केमिकल्स में, हम ट्रेडर्स नहीं है केमिकल्स में। ओके, अच्छा, एक आखिरी स्टॉक जिस पे आपकी राय चाहूँगा सुशील जी, ये पिडिलाइट पर आपकी रीडिंग क्या है? 3200 पे जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अपने करियर हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स या फिर पिडिलाइट, ये जो टेम्प्रेरी फेज़ आया है क्रूड में, ये जो सॉफ्टनेस का, उसका पूरा आई थिंक इन्होंने लुत्फ उठाया पिछले 3-4 दिन में। कोई सीरियस आपको यहाँ पर ट्रेडिंग स्विंग नज़र आ रहा है क्या, जिसको आप कैप्चर करना चाहें? देखिए, पिडिलाइट, पिडिलाइट की चार्ट में अनुरोध करूंगा पीसीआर कृपया दिखा दे। तो हम पिडिलाइट को 2300 में लेके 3100-3200 में निकलेंगे। हमारे गोल पूरे हो गए। और यहाँ पे जो भी पैटर्न है, पिडिलाइट देखिए ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं एफ&ओ में, जस्ट बिकॉज वो एफ&ओ में लोग उसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं। इनमें जो चाल भी आती है उसमें बहुत नॉइज भरी होती है। देखिए कितना जिगिर 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 करके चलता है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए सीधी लकीर की चाल, वरना नॉइज आपके सौदे कटवा देती है। तो हम पिडिलाइट में कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एट मोस्ट स्पेकुलेशन करेंगे। वो स्पेकुलेटिव राइड हमारी कंप्लीट हो गई। लोअर टॉप बन रहा है। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, कोई बहादुर व्यक्ति इसको जाके शॉर्ट कर दे, हम नहीं करेंगे। हमने इसको लॉन्ग करके पैसा कमाया, निकल गए। शॉर्ट करने के लिए बेटर चार्ट पैटर्न से ज्यादा स्मूथ, कम चिंता के साथ, कम एफर्ट के साथ, शांति से जहां पैसा मिलेगा वो काम करेंगे। अशांति से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी। पिडिलाइट की चार्ट पे शॉर्ट करने में अशांति भी है, और निवेश करने के लिए भी क्वांटिटी रीजनेबल रखिए तो आप नॉइजी स्टॉक को राइड करेंगे। मेरे हिसाब से पिडिलाइट की चाल पूरी है। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार को आपसे फिर बातचीत होगी। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच।